चाहे तो काम कर सकते हैं। एक जो सबसे कॉमन है इसका डेरिवेशन करने का वो ये है भाई कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट करें। तो इसको यूज़ करके हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड का मतलब होता है कोई मोशन हुआ t इज इक्वल टू 0 है तो 0 से लेकर के n माइनस 1 सेकंड में मान लो यहाँ तक आए, t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड पे यहाँ है, t इज इक्वल टू n सेकंड पे यहाँ आ गया मूविंग पार्टिकल। ये वाला हो गया s n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और ये यहाँ से यहाँ हो गया एस एन और ये जो डिफरेंस हुआ यही है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। तो इस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करने होंगे। इसी को आगे हम लोग बढ़ा लें तो काम बन जाएगा और इसी से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। आपको जो आएगा डिराइव करना वो 3 इक्वेशन ही मेनली आता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला जो कैलकुलस मेथड से आता है, ये आता है जो स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वही बता रहा हूँ, कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग मेथड। तो ये और सेकंड जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था और थर्ड इक्वेशन वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये तीनों आता है कैलकुलस मेथड से। बाकी ये जो है वो काइनेमेटिकल इक्वेशन ये हम लोग ऐसे ही डिराइव कर लेते हैं, ज़्यादातर स्कूल वाले यही कराएंगे, इसलिए हम लोग इसी को करें, आगे बढ़ें। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड विल बी इक्वल टू एस एन। तो n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना भाई? तो u इंटू टी, टी का वैल्यू है n सेकंड, तो u टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, n सेकंड 5 सेकंड तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। माइनस करना है n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो वो होगा u टी, टी है n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू टी मीन्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये काम करने पड़ेंगे ओवरऑल और इसको इवेलुएट करने पड़ेंगे। तो आ जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। अब चाहो तो लिख भी सकते हैं, देखो यहाँ पे u n और u n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करें, मतलब u इनमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये हाफ a वाले में से हाफ a कॉमन ले लेंगे, इसमें से हाफ a और इधर वाले में से भी हाफ a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो अब यहां देखो क्या हो जाएगा u और n माइनस u और ये हो गया n माइनस n और n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज ये 1 हो गया और प्लस ये a बाई 2 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये प्लस 1 होता है, ये भी माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा। ये तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। माइनस ये n स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2n होता तो वो माइनस प्लस 2n हो गया और माइनस 1 हो जाएगा और ये तो यहाँ से देखोगे n स्क्वायर वाले कैंसिल हो जाएंगे और मिल जाएगा u। इसको डिराइव करने को आ सकता है, वैसे जनरली ये वाला फोर्थ इक्वेशन कम ही आता है यूज़ में। फोर्थ इक्वेशन हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो यूज़ करते हैं, डिराइव करने में कम ही चांस बनता है इसको पूछने का। ना बंद कर दिया ये, तो लास्ट में आ गया ये, यहाँ पे सेंटेंस अब लिखो लास्ट में, ये बच गया u, ओनली u यहाँ पे बच गया और प्लस a बाई 2 इंटू ये 2n माइनस 1 ये बच गया। यहाँ से डायरेक्ट अब ये आएगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट u, ये वाला u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बोलो ठीक है यहाँ तक?
इसको आपको कैलकुलस मेथड से जानने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से स्कूल में बताए जाते हैं। आप यही वाला काम रखें। ऐसे जनरली डेरिवेशन में ये फोर्थ वाला आता नहीं है, आएगा तो आपको यही काम कर देने हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर देने हैं। इसको लोग कैलकुलस मेथड से नहीं पढ़ते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और इसका यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत कम ही यूज़ आता है, जब nth सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये यूज़ में आएगा। क्योंकि ये हैंग हो गया इसलिए इसको मुझे फिर से रीओपन करना पड़ेगा। यहाँ तक लिख तो लिए फोर्थ इक्वेशन सबने चलो देखो भाई, व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व के बीच का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये देख रहा है कौन कौन सा कर्व पूछा जा रहा है भाई? तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व मीन्स फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हो तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताने हैं। मान लो हमने t1 टाइम से t2 टाइम के लिए एरिया निकाला तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताने हैं। फर्स्ट ये है, और सेकंड में क्या कह रहा है भाई? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब कभी अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो इसमें मान लो कोई भी हम लोगों ने इस तरह से t1 टाइम टू t2 टाइम अगर एरिया निकालें, ये एरिया, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन्स ये एरिया का जो भी वैल्यू आएगा ये एरिया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या है, और ये एरिया जो आएगा वो क्या है। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन का वर्जन यही है। व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट। वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो बताएं भाई। वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन होगा। हाँ हाँ बोलो, क्या बोला, फिर से बोलो। सर वीटी ग्राफ का तो एक्सेलरेशन होगा ना? हाँ यही बात तो एक और बच्चे ने कहा। अच्छा ये एरिया एक्सेलरेशन होगा, किसी का कहना है कि ये एक्सेलरेशन होगा। और ये वाला भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ये क्या होगा? जब अंदाज़ा ही लगाना तो कुछ भी लगा लो भाई। हाँ नहीं, ये होगा क्या वो तो अभी बात की बात है, फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया ये एक्सेलरेशन, तो ये गलत है। और इसका अगर आप लगा रहे हैं कुछ अंदाज़ा तो लगा भाई, जो भी आपको करना है वो लॉजिकली करो, यहाँ अंदाज़ा से काम नहीं चलता, लॉजिकली चलने होते हैं। एटी वाला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जिसने बोला वो ठीक है। और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये देता है तुम्हें क्या? चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। कैसे लॉजिकली समझो कैसे। तो डेफिनेशन है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो यहाँ से dv होता है a dt, और जब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे dv इज इक्वल टू a dt को जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी और इधर भी जब डिराइव करते थे तब भी इंटीग्रेट करते थे, तो t1 से t2 टाइम के लिए इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा u से v, यानी कि vt2 समझ लो, v2 बोल देते हैं, vt2 क्या बोले, v2 बोल देते हैं। चलो ये v2 हो गया, और ये वाले को बोले हैं v1, इसको v1 बोल देते हैं। t1 टाइम पे वेलोसिटी v1, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो है वो क्या है भाई? तो ये ज्योमेट्रिकली यही एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व है। आपको पता है भाई, हमने मीनिंग में बताया था कि ये इंटीग्रेशन a dt का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया इनक्लोज्ड,
बिटवीन T1 टू T2, बिटवीन T1 T इज इक्वल टू T1 से लेकर के T इज इक्वल टू T2 तक का एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। सो एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया इनक्लोज्ड है वो बता रहा है क्या, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, क्योंकि ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा भाई, इंटीग्रेशन dv इज v, अपर लिमिट डालोगे v2 माइनस v1, ये भी तो चेंज ही है, चेंज इन वेलोसिटी इज a dt, इसी को इंटीग्रेट किया तो a dt इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, और ये आ जाएगा छोटे छोटे चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करके नेट चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। और ये कैसे भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है, देखो वेलोसिटी टाइम है तो v को पकड़ लेते हैं, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, और तुम्हें इसका एरिया मतलब ये क्या है, ये एरिया एक्चुअली में क्या है, ये एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt ही तो है, T1 टू T2। ये एरिया क्या है भाई, तो ये अगर y x कर्व होता तो बोलते कि ये एरिया y dx और इंटीग्रेशन ऐसा होता था, अगर y x कर्व होता तो ये एरिया बनता, लेकिन ये vt कर्व है इसलिए y की जगह v और x की जगह पे टाइम, तो v dt इंटीग्रेशन है इसका एरिया, और v dt इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से निकालेंगे, dx इज इक्वल टू है v dt, इसलिए जब इंटीग्रेट करेंगे भाई बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा फिर v dt, फिर ये लिखना बंद कर दिया क्यों भाई, ये बन गया इंटीग्रेशन v dt, और v dt बन जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोगों का ये बन जाएगा एरिया, इंटीग्रेशन v dt मीन्स एरिया अंडर vt कर्व, तो एरिया अंडर vt कर्व इज यहाँ x1 से x2 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, x1 से x2, तो x1 से x2 इंटीग्रेट करना मतलब x2 माइनस x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लिख लो इसको, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ बोलो सर, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था ना कि एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ vt कर्व। स्लोप की बात अभी हो ही नहीं रही, एरिया का पूछ रहा है ना क्वेश्चन, देखो एरिया, अभी बात स्लोप की हो ही नहीं रही है, स्लोप आएगा, स्लोप तो टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं हम, यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व को देखें, एरिया तो इंटीग्रेशन से आता है, देखते हो तो एरिया इंटीग्रेशन से आता है, इंटीग्रेशन v dt इज एरिया अंडर vt कर्व, इंटीग्रेशन a dt इज एरिया अंडर at कर्व, तो इंटीग्रेशन a dt होता है dv का इंटीग्रेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और v dt इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व होगा, तो वो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी स्लोप को दूर रखो, अभी स्लोप नहीं है यहाँ पे, यहाँ स्लोप कहाँ, यहाँ तो सब एरिया, एरिया की बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया, क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया, पता नहीं क्या हो गया आज इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमें चाहिए था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, तो वेलोसिटी टाइम कर्व के बीच का एरिया मतलब इंटीग्रेशन v dt, ये है एरिया हमारा, ये है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v dt कहाँ आता है, v dt यहाँ आता है dx, v dt इज dx, इसलिए dx v dt इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, और dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा x2 माइनस x1, क्योंकि x1 लिमिट से x2 लिमिट तक, इधर t1 से t2 तक, तो t1 से t2 तक का एरिया इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोले। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन, और एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। दो ही दो डेफिनेशन है, उसको पकड़ेंगे। ए डी टी कहाँ आता है, तो ए डी टी आता है डी वी, क्योंकि ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए डी टी आ गया डी वी, तो इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड। ये एरिया के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जानते ही हो कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, तो उसका ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर ए टी कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी। वैसे ही एरिया अंडर वी टी कर्व
इज चेंज इन पोजीशन। इंटीग्रेशन dx का मतलब है चेंज इन पोजीशन। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे x का, x1 से x2, इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, अपर लिमिट डालोगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट। dx भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है, छोटे से टाइम में है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा एरिया। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये एडीटी वाला रिपीट कर दो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग समझते हैं कि ये एक्सेलरेशन टाइम और t1 से t2 के बीच का ये एरिया चाहिए, तो ये होगा इंटीग्रेशन a dt t1 से t2 तक, यही एरिया है। ये a कितना एक्सेलरेशन है, a dt इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन ये a dt है क्या, तो ये है dv। तो इधर इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डेफिनेशन से होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सो a dt इज dv। दोनों साइड इंटीग्रेट किए समझो तो ये तो मिला हमें एरिया, लेकिन ये क्या मिला इंटीग्रेट करेंगे तो v1 से v2 इंटीग्रेट होगा। वेलोसिटी का लिमिट v1 से v2 है, t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा। इंटीग्रेशन dx जैसे x होता था, इंटीग्रेशन dv v आएगा, और v जब आ गया तो अपर लिमिट डालोगे तो v2 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो v1, तो v2 माइनस v1 मिला। नेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। बोलो ठीक है यहां तक, आगे बढ़ें। किसी और को कोई डाउट है तो बताए। इस पे अभी मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो गया। सर इसमें एडीटी को इंटीग्रेट नहीं किया ना इंटीग्रेट। यही चीज़ तो एरिया है ना, यही चीज़ को तो एरिया बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं ना एरिया। इंटीग्रेशन ए डी टी इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम करो। अब ये दिया हुआ नहीं है ना इक्वेशन की, रख करके इंटीग्रेट करोगे, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप जानते हो ना कि ये क्या है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रख के इंटीग्रेट करना नहीं है, रखेंगे क्या, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया हुआ है नहीं कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ दिया हुआ है जो मैं इंटीग्रेट करूँ रख करके। आपको ये पता है ना कि ये इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये डी वी इंटीग्रेट जब करेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व है ये। चलो अब तो ये चलो देखते हैं, बताता हूं तुम्हें दो डेफिनेशन। डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। ध्यान देना सारे लोग, नोट का पॉइंट समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के क्लास का समझो यही मेन चीज है जिसको समझ लें और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। ये डेफिनेशन और वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये डेफिनेशन, इन दो डेफिनेशन में आज हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का चश्मा लगा करके देखते हैं है क्या क्या इसमें। यही है मेन सेंटर ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से देखो मिला हमें डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। तो इतना पढ़े हैं हम लोग कि अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो भाई मान लो हमने किसी मोशन के लिए इंटीग्रेट करना है, t1 टाइम से t2 टाइम के लिए मोशन हुआ, और यहाँ पे मान लो हमने x1 और x2 भी देखते हैं। यहाँ मान लो ऑरिजिन है और ये अपना x1 है t1 टाइम का पोजीशन, ये x2 है t2 टाइम का पोजीशन, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये A से पार्टिकल B पे गया, दिख तो रहा है सबको ना, तो ये है डिस्प्लेसमेंट जो कि होगा x2 माइनस x1। बोलो क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है?
ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट डालेंगे T1 से T2 का, और इधर लिमिट डालेंगे V1 से V2 का। यहाँ पे वेलोसिटी था समझो V1, यहाँ वेलोसिटी हो गया है V2, तो V1 से V2 का डालोगे, तो यही इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है भाई, तो V2 माइनस V1 मिलेगा। ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dv को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, याद है ना, इंटीग्रेशन dx होता है x, तो इंटीग्रेशन dv भी v होगा। इंटीग्रेशन dv मीन्स मतलब 1 है, और 1 है मीन्स v का पावर 0 है, v का पावर 0 है, इसका मतलब v का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ये इंटीग्रेट करके आएगा। लिमिट था तुम्हारा v1 से v2, तो ये v1 से v2 होगा, और ये क्या आ गया भाई, तो v आ गया, v का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 v आ गया। तो ये v1 से v2 हम लोग लिमिट डालेंगे तो क्या होगा भाई, v2 माइनस v1। तो इतना तो आपको ऐसे ही सोचना है। इंटीग्रेशन dv मीन्स dv चेंज इन वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो नेट चेंज इन वेलोसिटी ये मिल जाएगा। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ v2 माइनस v1। क्लियर है यहाँ तक? एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, तो ये है एरिया अंडर AT कर्व। ये एरिया अंडर AT कर्व है। मीन्स ये अगर हम लोग एक्सेलरेशन और इधर टाइम दिखाएं और ये कुछ एक्सेलरेशन का वेरिएशन हो तो ये वाला एरिया है समझो, T1 से T2 यही एरिया है ये, ठीक है, एरिया अंडर AT कर्व ये है। ये एरिया तुम्हें मिल गया क्योंकि ये वाला था कर्व। बोलो ये क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? बोलो कि डाउट है इसमें? ये सबको क्लियर है भाई? सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, अब एक एक करके पूछना ज़रूरी नहीं है, जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। किसको? किसी को? किसको बताऊँ? ये एक्सेलरेशन को ही ना। देखो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सबको पता है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपली एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही समझते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, सबको मालूम है। क्लियर है ये? तो यहाँ से dv इज इक्वल टू क्या हुआ, a dt हुआ। dv इज इक्वल टू a dt हुआ। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बोलना। dv इज इक्वल टू a dt तो हुआ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे हम लोग डेरिवेशन करने में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहे थे, इंटीग्रेट करेंगे भाई, क्योंकि dv मिला है a dt, इससे जो हमें मिला वो dv इज इक्वल टू a dt मिला। तो हमें dv में थोड़ी खाली इंटरेस्ट है कि छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी बता दो, नहीं भाई, हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। फॉर a टू b मोशन हमें चाहिए नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो जब नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे भाई। तो इंटीग्रेशन dv क्या होगा, तो इंटीग्रेशन dv v बन जाएगा, और लिमिट डालेंगे v का अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1। वही किया है हमने। इंटीग्रेशन dv मीन्स ये है समझो 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है मतलब v का पावर 0 है। जैसे x का पावर 0 समझते थे वैसे v का पावर 0। अब v का पावर 0 को इंटीग्रेट करने हैं v के रिस्पेक्ट में, जैसे x का पावर 0 को इंटीग्रेट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो होता था पावर 1 इंक्रीज पावर से डिवाइड, बस। तो ये v हो गया, और v2 और v1 है लिमिट, तो v2 माइनस v1, वही v2 माइनस v1 हुआ। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये क्या कहता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ये मान लो एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे भाई, तो इस एरिया को बोलेंगे एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व बिटवीन T1 टू T2, ये एरिया। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोगों को पता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया। तो ठीक है भाई, एरिया अंडर AT कर्व रिप्रेजेंट्स नेट चेंज इन वेलोसिटी। तुम भी चाहो तो लिख लो, तुम भी बिल्कुल लिख लो, यहाँ लिखना चाहिए।
हम लोग एक डेफिनेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आज इसके इंटरप्रिटेशन पे ही देखने हैं, इसका इंटरप्रिटेशन देखने हैं क्या क्या ये कह रहा है। तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन के चश्मे से कि अरे डी वी ए डी टी हुआ, अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो ये एरिया बन गया भाई। हाँ भाई एरिया बन गया, जिसमें एक्सेलरेशन दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, इधर टाइम दिखाएंगे। तो ये तो एटी ग्राफ का एरिया है, इंटीग्रेशन में पढ़ा था, तो ये तो एटी ग्राफ का एरिया है। तो इसका मतलब एरिया अंडर एटी कर्व ही चेंज इन वेलोसिटी है, हेंस नेट चेंज इन वेलोसिटी इज नेट एरिया अंडर एटी कर्व। बोलो ये क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा T1 से T2 के लिए। तो ये क्लियर है, तो अब आगे बढ़ें इसमें। तो इसका भी वही काम करो भाई, जैसे ऊपर किए वैसे ही इसको भी कर दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये वैसे ही करो और बताओ मुझे कि क्या मिल रहा है इसमें, इस केस में क्या मिल रहा है। तो इस केस में मिल रहा है, देखो इसी से लिखेंगे तो dx को लिखेंगे भाई dx को लिखेंगे v dt, dx इज इक्वल टू v dt। अच्छा dx हो गया v dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ से, ये dx डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में, तो ये है उस समय का वेलोसिटी इनटू dt। अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो इधर भी dx dx ऐड हो जाएगा और इधर भी हमारा v dt भी ऐड हो जाएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट हो जाएगा। ये x का यहाँ पे लिमिट डालेंगे भाई। अब जब यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, समझे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x1 से x2 लिमिट और यहाँ पे t1 से t2 लिमिट, क्या मिल जाएगा ये। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो x2 माइनस x1 मिलेगा। कैसे, ये भी कुछ लोग परेशान होंगे भाई, तो पहले इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, x1 से x2, t1 टाइम पे x1 था, t2 टाइम पे x2, इधर हम लोग लिखेंगे v dt और इधर भी t1 से लेकर के t2 तक। अब जैसे ही इंटीग्रेशन के चश्मे से देखोगे इसको, तो ये है क्या भाई, तो ये क्या है बताओ, एरिया अंडर क्या v y एक्सिस पे और t x एक्सिस पे, एरिया अंडर vt करो, कर्व हो या लाइन हो जो भी हो, एरिया अंडर वीटी करो बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो चाहे वेलोसिटी लीनियर हो या कर्व हो, ये वाला जो एरिया होगा T1 से T2 के लिए, तो ये हो गया। और ये क्या मिला हमें भाई, तो ये मिला x2 माइनस x1, और जब x2 माइनस x1 मिल गया तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो ये ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए इसको, डिस्प्लेसमेंट। भाई जिसने डाउट पूछा था अभी, जिसको कम समझ में आ रहा था, उसको समझ में आया पूरा? अभिनव क्लियर है?
चिराग क्लियर है तुम्हें? चिराग बताओ क्लियर है? निखिल? यस सर। निखिल को समझ में आ गया? वाह, बहुत अच्छे। हाँ बोलो, डाउट। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना आप? कहाँ? यहाँ यस। इंटीग्रेट कर ही तो रहे हैं। ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है, साइन है मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। बट सर फिर हमारा एरिया अंडर तो इंटीग्रेट करने पे एरिया अंडर वीटी कर्व ही तो आएगा। ये इंटीग्रेट करने पे एरिया अंडर वीटी कर्व ही तो आएगा। इंटीग्रेशन वाला मीनिंग पढ़ा था ना? इंटीग्रेशन वाला मीनिंग पार्ट पढ़ा था ना भाई? अगर मैं बोलूं कि ये एरिया क्या है तो क्या बोलेंगे बताओ? ये एरिया है इंटीग्रेशन ऑफ y dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, x1 से x2। बोलो ये एरिया है कि नहीं? ये है ना एरिया? यही लिखे थे ना हम लोग। अब इक्वेशन रहेगा तब तुम इंटीग्रेट करोगे, और ग्राफ है तो क्या इंटरप्रेट करोगे? ग्राफ है तो यही तो इंटरप्रेट करो कि ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का और x एक्सिस इसके बीच का ये एरिया कहाँ से कहाँ तक भाई? तो t1 टाइम से t2 टाइम तक। यहाँ पे x1 से x2, क्योंकि यहाँ x रखे हो तो यहाँ x1 से x2 बोलेंगे। तो ये एरिया, यही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा। अब y के बदले में v बन गया, y के बदले इधर हो गया v। y यहाँ पे v बन चुका है और x यहाँ पे t बन चुका है। तो बताओ अब ये vt कर्व हो गया ना। अब y को अगर हम लोग v लिख दें और x को अगर t लिख दें तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन v dt और t1 से t2। तो ये क्या होगा? एरिया अंडर vt कर्व। ये हो जाएगा एरिया अंडर vt कर्व। y को हमने क्या बना दिया? v, क्योंकि देख रहे हो वहाँ y के बदले में यहाँ क्या है? v है और x के बदले में है t। मतलब जिधर x एक्सिस होता था उधर समझो टाइम एक्सिस हो गया, जिधर y एक्सिस होता था उधर वेलोसिटी एक्सिस हो गया। तो y dx जिस तरह से एरिया बताता था y और x के बीच में, वैसे ही अब ये वेलोसिटी टाइम कर्व जो है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व के बीच में एरिया इनक्लोज्ड है। और x1 से x2 तक, चाहे t1 से t2 तक। x अगर है तो x1 से x2, t है तो t1 से t2। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया। याद होगा ये मीनिंग पार्ट में हम लोगों ने समझा था। वैसे ही तो ये भी है। देखो जो कर्व है इसको तुम a बोल रहे हो, ये यहाँ पे टाइम एक्सिस है, तो ये एरिया क्या है हमारे पास? ये एरिया है a dt। a इधर dt। देखो जो हाइट होगा वो होगा a का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू, और जो इसका विड्थ होगा वो क्या होगा? dt। वो विड्थ होगा वो क्या होगा? dt। मतलब एक रेक्टेंगल जो बनेगा वो क्या होगा? हाइट इंटू dt। और ऐसे ऐसे ही सारे रेक्टेंगल का एरिया ऐड होगा t1 से t2 तक के लिए। तो सारे रेक्टेंगल का जब एरिया ऐड हो जाएगा t1 से t2 तक का, तो वही तो मिलेगा हमें नेट एरिया। तो ये हो गया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। और ये तुम्हें पता है कि ये क्या बताता है भाई? तो चेंज इन वेलोसिटी बताता है, क्योंकि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज dv इंटीग्रेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। बोलो भाई क्लियर हुआ यहां तक? इसमें कोई परेशानी है? प्रॉब्लम है तो बताओ। यस सर। सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं एक चलो ये तो हो गया एक चश्मा लगाया इंटीग्रेशन का इस पे। चलो और इसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत है भाई, और इसको इन दो डेफिनेशन को और हम लोग इंटरप्रेट करने का कोशिश करें अभी। चलो मैं अब इसको इंटरप्रेट करता हूँ स्लोप के मामले में। देखो
a इज इक्वल टू जब dv/dt है तो ये dv/dt डिफ्रेंसिएशन का चश्मा लगाओ अगर, तो डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग कहता है कि दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ vt कर्व। ये तो स्लोप है। dv/dt क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। जिस तरह से dy/dt होता था वो होता था स्लोप ऑफ y x कर्व, यही होता था, जिसको कि हम लोग निकालते थे tan थीटा से भी या डिफ्रेंशिएट करके। याद है ना, मीनिंग इसी दिन के लिए तो कराया था कि dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ y x कर्व। अगर y एक्सिस इधर, x एक्सिस इधर, तो इसका स्लोप किसी x के लिए अगर निकालना चाहें तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो भाई। ये एंगल देखो कितना है, tan थीटा। यहाँ के लिए dy/dx होगा, dy/dx होगा, dy/dx इज नथिंग बट स्लोप tan थीटा। याद है? ये याद है ना भाई? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। तो ज्योमेट्रिकली किसी भी ग्राफ पे, किसी पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू क्या होता है? तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस टाइम। x में छोटा सा चेंज किया, y में कितना चेंज हुआ? स्लोप 1 जैसा लग रहा है। अगर यही ऐसा हो जाए, यहाँ पे स्लोप 5 जैसा लगेगा, जितना x में चेंज करेंगे उससे 5 टाइम्स ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे स्लोप 1 जैसा लगेगा, जितना x में चेंज उतना y में चेंज। यहाँ पे स्लोप 0 होगा, याद होगा, बताया था। स्लोप निकालने के 2-3 मेथड बताए थे भाई। चाहे तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि कितना x चेंज करने पे y में कितना चेंज हो रहा है, या तो tan थीटा निकाल लो, या एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर लो। तो dy/dx y और x ग्राफ का स्लोप है, dy/dx ये वाला, और dy/dx इज tan थीटा। तो वैसे ही dv/dt वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। देखो भाई, कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हो गया तुम्हारा dv, ये हो गया तुम्हारा dt, इधर dt है, इधर dv है, तो dv/dt इज स्लोप। dv/dt हो गया स्लोप। मतलब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे अगर, तो ये जो थीटा है, ये थीटा, tan थीटा इज dv/dt। इसलिए dv/dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ vt कर्व, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt कर्व। बट ये डिफिनेशन कह रहा है कि स्लोप ऑफ vt कर्व इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ vt कर्व इज एक्सेलरेशन। कभी भी तुम्हें एक्सेलरेशन इज इक्वल dv/dt है, इसलिए स्लोप ऑफ vt कर्व यही एक्सेलरेशन होता है। बोलो, इससे पता लग रहा है क्या कि vt कर्व का स्लोप, vt कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन है, और dv/dt है, इसलिए एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व को dv इंटीग्रेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन अपने आप कह रहा है। अगर तुम इंटीग्रेशन का चश्मा लगाते हो तो देखोगे dv/dt है, इंटीग्रेट किया तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। adt मीन्स एरिया टाइम ग्राफ का एरिया, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, और vt ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। और स्लोप निकालने के लिए चाहे तो tan थीटा लिखें, चाहे तो tan थीटा निकालें, या तो फिर इस तरह से dv और dt का रेशियो लें, टेंजेंट ड्रॉ करके tan थीटा निकाल लें, या डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो डिफ्रेंशिएट भी कर लें। तो इससे ये भी पता लगता है ग्राफिकली स्लोप वाइज, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे ये भी पता लगता है कि एक्सेलरेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो मैंने याद दिलाया था कॉन्सेप्ट। चलो अब जरा इसको भी देखें हम लोग उसी हिसाब से। इसमें भी डिफरेंशिएशन का चश्मा लगाएं अगर, तो ये बताएगा
कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप, डी एक्स बाई डी टी मीन्स स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो ज्योमेट्रिकली क्या हो गया ये, ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ represent the value of velocity at the considered time। जिस भी टाइम पे आप स्लोप निकाल रहे हो एक्स-टी ग्राफ में, उस टाइम पे वेलोसिटी देगा। मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तुम्हें पता ही है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व को बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। मतलब x और t कर्व हो, इधर x एक्सिस है इधर t एक्सिस है, और ऐसे अगर हमारा हो किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, तो क्या करेंगे भाई, तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट देखेंगे कितना एंगल बना रहा है और उसका tan थीटा निकाल के रख दोगे। पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे और tan थीटा का वैल्यू ही हो जाएगा स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस टाइम। मान लो t1 टाइम पे है स्लोप, तो ये हो जाएगा t1 टाइम पे वेलोसिटी। xt कर्व होना चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन बहुत कुछ कहता है। इंटीग्रेशन का चश्मा कहता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर वी कर्व, क्योंकि वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स है, एरिया अंडर वी कर्व विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजिशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसका डिफरेंशिएशन वाइज अगर हम लोग समझें तो डिफरेंशिएशन वाइज भी समझ रहे हैं भाई क्या, तो डिफरेंशिएशन वाइज ये है कि हमारा स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी कर्व इज एक्सेलरेशन। तो आपको इतना ये सब, ये तो समझाने के लिए, समझने के लिए पहली बार देख लिया। अब क्या, अब तो सब इसी में दिख रहा है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन, x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी, या एक्स टी ग्राफ दिया रहेगा तो स्लोप निकाल लेंगे तो हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये मेन समरी पॉइंट है, इसको ज़रूर आप लिख लें, इसको ज़रूर लिख लें। अभी इसका न्यूमेरिकल में यूज़ करूँगा। और इसको माइंड में सेट कर लो भाई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग आप जानते हैं, इसलिए आप ये इजीली समझ सकते हैं। नोट कर लो और डाउट निकाल लो। डाउट क्लियर करूँगा तभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसी का क्लास अगर गलती से छूट जाए तो इमीडिएट कवर करने हैं। अपने व्हाट्सएप में मिलता ही है आपको क्लास का रिकॉर्डिंग, तो आप फटाफट कवर कर लेना है। छूटने को तो किसी का भी छूट सकता है, कभी किसी के गलती से, कभी किसी के गलती से, लेकिन छूटने के बाद कवर ना करना वो आपके लिए फिज़िक्स में गुनाह हो जाएगा और गुनाह माफ़ नहीं होता फिर, इसलिए ध्यान रखने हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़ूं या डाउट है कहीं? बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा, किसी को डाउट नहीं है? अनुष्का, अनुष्का क्लियर है? सार्थक, अभिषा क्लियर है? सबको क्लियर है? रक्षित, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, हमेशा एरिया ही निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए।
ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालना होगा, ग्राफ दिया है तो एरिया निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाए, इसी में थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, जितना लिखा है उसी में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ से ज़रा एक चीज़ और कंक्लूज़न निकालने हैं। क्या भाई? तो ये जो dv है इज इक्वल टू ए डी टी इंटीग्रेशन है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिलता है हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 मिलता है। इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2 तो मिलेगा ही नेट चेंज इन वेलोसिटी। इसको t1 से t2 करते हैं भाई। तो अगर ग्राफ दिया हो, ध्यान देना, अगर ग्राफ दिया हो तो ये है एरिया अंडर AT करो, एरिया अंडर जो आपने दिखा यहाँ पे लिखा है एरिया अंडर AT कर्व। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ हो। क्वेश्चन में अगर ग्राफ ना दिया हो, मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि एक्सेलरेशन हमारा वेरी कर रहा है t² + 2t के अकॉर्डिंगली, तो अगर ऐसा दे दिया और चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो ऐसे कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी जो होगा हमारा v2 माइनस v1 दैट इज़ dv का इंटीग्रेशन। तो भाई वो a dt इंटीग्रेशन तो है t1 से t2 तक। तो तुम्हें करना क्या होगा भाई? तो तुम्हें करना ये होगा कि ग्राफ नहीं दिया है, ग्राफ दिया है तो ये काम करेंगे। इफ ग्राफ इज गिवन, इफ ग्राफ इज गिवन, तब तो भाई हम लोग एरिया निकाल लेंगे जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे भाई। एक्सेलरेशन को अब रखो, एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे, कितना है भाई? t² + 2t है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या? t² + 2t और इसी को इंटीग्रेट करूँगा। एक्सेलरेशन के बदले में लिख दिया हमने t², क्योंकि ये एक्सेलरेशन दिया हुआ था भाई। कितना दिया हुआ था? तो t² + 2t दिया हुआ था। तो ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ नहीं दिया है जो एरिया इसको इंटरप्रेट करें। ये तो एरिया ग्राफिकली इसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग होता है, बट अगर हमारा इक्वेशन ही दिया है तो ये इंटीग्रेट करने पड़ेंगे t1 से t2 तक। मतलब इक्वेशन दिया रहेगा तो एरिया नहीं ढूंढते चले, कहाँ से वो एरिया निकालोगे? तुम्हें तो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर गिवन है, तो फिर ये काम करना है, एक्चुअली में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? है यही dv = a dt। अगर तुम्हें इक्वेशन दिया है तो भाई रख करके इक्वेशन को और यहाँ इंटीग्रेट करो, और इसका ग्राफ दिया है तो एरिया निकालो। बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है। अब यहाँ भी जरा देखो, अब इधर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जो डिफरेंशिएशन का चश्मा लगाया तो देखा स्लोप, देखा क्या भाई? स्लोप, स्लोप देखा। लेकिन जरूरी थोड़ी कि ग्राफ दिया रहेगा जो मैं स्लोप निकालता चलूंगा। ग्राफ दिया रहेगा तो काम ये करेंगे, लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लो दे दिया तुम्हें कि भाई वेलोसिटी हमारा ऐसे है 2t² + 5t है, अगर ये दिया हुआ है यानी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप कहाँ से ढूंढेंगे? हमें दिया ही नहीं है, ग्राफ दिया रहेगा तब तो स्लोप ढूंढेंगे। बट ये तो उस समय भी वैलिड है भाई, ये ग्राफ दिया रहे तो स्लोप है vt ग्राफ का, बट ग्राफ नहीं दिया, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो डिफरेंशिएट करो भाई। तो फिर डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा क्या भाई? तो dv/dt ये होता है हमारा। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसको? वेलोसिटी को। वेलोसिटी मतलब 2t² + 5t, इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो करोगे डिफरेंशिएट, मान लो ये आ गया कितना भाई? तो 4t + 5 आ गया, ये आ गया। अब तुम्हें चाहिए मान लो एक्सेलरेशन, तो ये तो एक्सेलरेशन मिल चुका है तुम्हें ये, लेकिन अब तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड मान लो। तो एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड मिल जाएगा। t का वैल्यू 2 रखो, 8 × ये 4 × 2
ये लिखने पड़ेंगे। 4 × 2 + 5 दैट इज 8 + 5 दैट इज 13 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऐसे मिल जाएगा आंसर। तो भाई जब हमारा इक्वेशन दिया हो तो भी तो ये डेफिनेशन खुद कह रहा है कि v इक्वेशन वाइज दिया हो तो भाई डिफरेंशिएट करो, ग्राफ वाइज दिया है तो स्लोप निकालो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका स्लोप निकालना। अगर ग्राफ दिया है तो स्लोप निकालो और इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को। समझ गए? ग्राफ दिया है तो एरिया निकाला और इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेट किया। वैसे ही ग्राफ दिया है तो स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा दे दिया जाए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो डिफरेंशिएट करो। तो इसमें सब कुछ कंटेंड है, आपको देखना है कि इसमें क्या क्या छुपा है। तो कभी हमने इंटीग्रेशन के चश्मा से देखा भाई कि dv/dt हुआ तो ये तो ज्योमेट्रिकली एरिया होता है, तो ग्राफ दिया रहेगा तो एरिया, नहीं दिया है तो एक्सप्रेशन रख के इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करके वैल्यू अगर 10 आया, कुछ भी आएगा 10, 20 कुछ तो आएगा, जो आएगा वो होगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली इधर भी जो तुमने किया इंटीग्रेट तो मिला चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ग्राफ दिया है तो एरिया निकालो, और अगर ग्राफ नहीं दिया है, इफ x दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन दे दिया, मान लो x = t² - 5t, अगर ऐसा दे दिया तो वेलोसिटी निकालना हो, देन वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड क्या होगा अगर ये पूछा जाए, फाइंड करना है मान लो, तो क्या करेंगे? तो वेलोसिटी जानते हैं कि वेलोसिटी होता है dx/dt। तो चलो भाई अभी तो ग्राफ दिया नहीं कि स्लोप निकालूं मैं, ग्राफ दिया रहता तब तो स्लोप निकालते, ग्राफ के बदले में क्या दिया है? इक्वेशन ही दे दिया है, तो भाई डिफरेंशिएट करो इसको फिर तो t² - 5t। भाई अब तो तुम्हें देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या हमारा निकालना पड़ेगा, वो आपको सोचने हैं, तभी तो ये फिजिक्स है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 2t - 5। सो मिल गया हमें वेलोसिटी = 2t - 5। अब तुम्हें जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम पे निकाल लो। 2 सेकंड पे चाहिए तो ठीक है भाई 2 सेकंड पे वेलोसिटी मिल जाएगा v2 कितना 2 × 2 - 5, 2 × 2 4 हो गया, 4 - 5 -1 मीटर/सेकंड। ठीक है भाई -1 मीटर/सेकंड मिल गया वेलोसिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका मिल गया हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गया। और अगर हमारा इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। इक्वेशन दिया रहेगा, इफ इक्वेशन इज गिवन, इफ v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे, देन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया। मतलब ये भी कह रहा है कि x को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगा, या xt ग्राफ का स्लोप निकालोगे वेलोसिटी मिलेगा। ये भी कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। इधर एरिया वाइज AT ग्राफ का एरिया dv इंटीग्रेशन नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और इक्वेशन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करो, उसमें क्या परेशानी है। मतलब ये वाला जो ज्योमेट्रिकली स्लोप निकालना है, इक्वेशन दे देगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। ये इस तरफ लिखा गया, इसको इस तरफ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, मैं एक ही तरफ कर देता हूँ। इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। अगर इक्वेशन दे देगा तो ऐसा काम करेंगे भाई, इफ इक्वेशन इज गिवन तो ये काम करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? वैसे ही यहाँ पे भी अगर वेलोसिटी दे दे हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेट करने हैं, तो इंटीग्रेट करने हैं तो क्या है भाई, क्या इंटीग्रेट करने हैं? तो अगर यहाँ पे दिया रहेगा ग्राफ तो एरिया निकालने हैं, और इक्वेशन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। अगर मान लो दे दिया वेलोसिटी = कुछ भी दे दिया, मान लो TQ + 2 ऐसा दे दिया,
तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए अगर, तो dx इज इक्वल टू वी डी टी होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग ऐसा करेंगे, x1 से x2 हो गया मान लो, या t1 से t2 हो गया, तो करेंगे क्या, तो यहाँ x2 माइनस x1 दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी जो tq+2 है, तो tq+2 लिखोगे वेलोसिटी के बदले में और इंटीग्रेट करोगे जहाँ से जहाँ चाहिए तुम्हें, t1 से t2, 2 से 4 या 1 से 2, जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से एक्चुअली में इंटीग्रेट करेंगे। ग्राफ रहेगा तो एरिया निकालेंगे। मैंने इतने डिस्कशन में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है अब तक कि ये दो डेफिनेशन जो है ना बहुत कुछ कंटेन किया हुआ है, जिसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। सब कुछ इसी में है, हमें ये कुछ भी नहीं दिखाई देता, ये खाली दिखाई देता है और चश्मा है अपने पास, अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग का, तो यहाँ से समझ लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये सारा चीज़ समरी में क्या, तो ये इसी पे ध्यान दो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा भाई, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हो तो उसका स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी दिया हो तो वेलोसिटी इक्वेशन में दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। इधर का काम हो गया, ठीक है। इधर का देखें तो dv/dt है, तो इसलिए dv/dt है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल लो भाई, मिल जाएगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रख के इंटीग्रेट कर दो तो मिल जाएगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। इसका काम खत्म हुआ। इसमें देखें तो ये कह रहा है कि एक्स इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, मिल जाएगा वेलोसिटी। एक्स इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दो, मिल जाएगा वेलोसिटी। या एक्स-टी ग्राफ दिया हो तो स्लोप निकाल लो, मिल जाएगा वेलोसिटी। एक्स-टी ग्राफ का स्लोप, क्योंकि dx/dt स्लोप ही तो होता है, तो एक्स-टी ग्राफ का स्लोप निकाल लो, मिल जाएगा वेलोसिटी। इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट कर लो, मिल जाएगा वेलोसिटी। इस साइड में चले तो dx = v/dt है, dx = v/dt है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल लो, क्योंकि ये एरिया बता रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल लो, मिल जाएगा तुम्हें चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुम्हारा इक्वेशन दे दिया है वेलोसिटी का, इक्वेशन दिया तो भाई वेलोसिटी का इक्वेशन रख दे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो इक्वेशन दे तब भी, ग्राफ दे तब भी, करना यही काम है। इसलिए घर पे आराम से इस डेफिनेशन पे ये तो नोट कर लोगे, लेकिन इस डेफिनेशन पे ज़रा तुम सोचना क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, दूंगा एक्सेलरेशन। ये कह रहा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप निकाल लो, दूंगा एक्सेलरेशन। ये कह रहा है कि dv = a/dt होता है, तो dv = a/dt होता है, तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो एरिया निकाल दो, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और कहता है ए अगर इक्वेशन दे दिया हुआ तुम्हें तो इक्वेशन रख करके इंटीग्रेट कर ले भाई, इंटीग्रेशन रख करके इंटीग्रेट कर लो। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर लें, जो भी वैल्यू दिया है रख के इंटीग्रेट करें तो भी मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सो इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, ग्राफ दिया है तो चाहे एरिया निकालना पड़ेगा चाहे स्लोप निकालना पड़ेगा। कब एरिया निकालना होगा कब स्लोप निकालना पड़ेगा यही दो बताएगा, यही दो बताएगा। दो डेफिनेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। डाउट बोलो। डाउट बोलो भाई। कोई डाउट नहीं है किसी को? थोड़ा सा नीचे करना। सब देखो, आराम से देखो इसको।
इसको देखो, इससे इंटरप्रेट करने का कोशिश करो। सब ये डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। तुम्हारे लिए यही समरी पॉइंट है, ये है समरी, ये सब तो डिटेल्ड है। और यही बच्चे कम समझते हैं, जिनको मीनिंग क्लियर ना हो ना, तो ये कम समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। बोलो भाई, ठीक है? इसका और समराइज कर दूं, इसको और समरी बना दूं, इसको बोलो तो एक बार और समरी बना दूं। लेकिन ये नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? अच्छा, बाद में लोगे, बाद में करोगे। देखो, मैं यहां डाल रहा हूं पोजीशन, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्स को क्या करें कि वेलोसिटी मिल जाएगा? डेफिनेशन है ये, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये दो चीज़ है तुम्हारे पास, दो डेफिनेशन। यहाँ से बताओ एक्स, वी एंड एक्सेलरेशन। एक्स दिया हो तो क्या करें कि वेलोसिटी मिलेगा? एक्स दिया हो तो क्या करेंगे कि वेलोसिटी मिलेगा? तो एक्स दिया हो तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या करें कि एक्सेलरेशन मिलेगा? वेलोसिटी दिया हो, क्या करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा? वेलोसिटी दिया हो तो क्या कर दें कि एक्सेलरेशन मिल जाए? वेलोसिटी है, क्या करें कि एक्सेलरेशन मिल जाए? बोलो। डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबका जवाब उसी के पास है। देख तो रहे हो, वेलोसिटी है यहाँ, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी। इक्वेशन दिया हो तो, इक्वेशन दिया होगा तभी ना। और अगर इक्वेशन नहीं दिया हो तो एक्स को क्या करेंगे वेलोसिटी मिलेगा भाई? तो ग्राफ में स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ एक्स टी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। कह रहा है ना ये स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये कह तो रहा है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिलेगा, या फिर वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, या तो फिर हम लोग क्या करें भाई? तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मिल जाएगा एक्सेलरेशन। बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन से क्या किया जाए कि वेलोसिटी टाइप मिले? तो एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। बिल्कुल ठीक है भाई। अगर मान लो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट करो या फिर ग्राफ दिया रहेगा तो एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए टी करो।
एरिया ऑफ AT करो। इससे पता यही लगता है भाई, dV जब इज इक्वल टू ADT है तो चाहे तो इंटीग्रेट करके नेट चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेट करो या तो फिर एरिया निकालो। तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। देख रहे हो, नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि V2 माइनस V1 मिलेगा भाई। एरिया निकालो अगर ग्राफ दिया है तो, एरिया इफ ग्राफ इज गिवन एंड इंटीग्रेशन इफ इक्वेशन गिवन है। अगर इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ A एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा V2 माइनस V1। डायरेक्ट खाली वेलोसिटी नहीं मिलेगा, दो वेलोसिटी का डिफरेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी में क्या करें कि हमारा x मिले? तो यहाँ से पता लग रहा है भाई कि वेलोसिटी से x कैसे निकालेंगे। Vx का तो ये रिलेशन है, ये है। यानी कि क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंटीग्रेट करो या तो फिर क्या करो, एरिया निकालो। एरिया अंडर कौन सा? एरिया अंडर VT करो। अच्छा इंटीग्रेट कर दें या एरिया निकालें तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें या एरिया निकाल दें तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे या एरिया निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा? पोजीशन x तो नहीं मिल जाएगा, x में डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ वेलोसिटी नहीं मिला, वेलोसिटी में डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पे x नहीं मिलेगा, x में डिफरेंस मिलेगा। एंड x के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। x2 माइनस x1 मिलेगा और वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये है समरी। फिर से इसको देख लो, x से वेलोसिटी लाना है, डिफरेंशिएट करो, वो बता रहा है। चाहे डिफरेंशिएट करो या स्लोप निकालो। डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप निकालना, जो सबको पता ही है। और वेलोसिटी से सिमिलरली डिफरेंशिएट करो या स्लोप निकालो, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये कहता है डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, चाहे स्लोप निकालो VT ग्राफ का, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और XT ग्राफ का स्लोप निकालो, चाहे डिफरेंशिएट करो, मिल जाएगा वेलोसिटी। यहाँ से एक्सेलरेशन, x से वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करें या स्लोप निकालें। डिफरेंशिएशन का ही तो मीनिंग होता है स्लोप। और इधर वापस जब जाना हो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो तो मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो, मिल जाएगा चेंज इन पोजीशन। इसलिए अब आप समझ गए समरी पॉइंट। तो इसको भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये समरी पॉइंट कभी कंफ्यूज हो गया, अच्छा क्या करें क्या करें। तो भाई सबसे बड़ा समरी तो ये है, सबसे बड़ा समरी ये है। इसी को हम लोग ऐसे करें या आगे करें। चलो भाई हो गया, कोई डाउट है इसमें? उसी चीज़ को हम लोगों ने ये दूसरे तरीके से कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड था पूरा, वही चीज़ यहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेन था कि कैसे कैसे निकल रहा है भाई। और इसी को हमने दूसरे वर्जन में लिख दिया। ये भी है, उसको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, कभी कंफ्यूज हो गए तो मिल जाएगा। और यही चीज़ हम लोग यहाँ फिर से देख लिए। तो ये आप बिल्कुल, ये तो कम से कम लिख ही लो। ऑफ VT करो, बताओ भाई स्लोप ऑफ VT करो क्या बताएगा? स्लोप ऑफ VT करो मतलब ये स्लोप ऑफ VT करो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ही कहता है एक्सेलरेशन बताएगा। तो भाई ठीक है, आंसर इसका एक्सेलरेशन। XT ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? XT ग्राफ का स्लोप मतलब dx/dt क्या बताएगा भाई?
वेलोसिटी सबको मालूम है, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, वेलोसिटी बताएगा। और AT ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? अरे भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? स्लोप मतलब dA बाई dt। अब स्लोप लिख रहे हो तो dA बाई dt, स्लोप लिख रहे हो भाई तो dA बाई dt है। जैसे स्लोप ऑफ VT कर्व था, स्लोप ऑफ XT कर्व है dx बाई dt, स्लोप ऑफ VT कर्व है। तो इसका फिजिक्स में कोई स्पेशल नेम नहीं है। देखो स्लोप ऑफ XT ग्राफ, स्लोप ऑफ XT को हम लोग बोलते हैं, XT ग्राफ का स्लोप को बोलते हैं वेलोसिटी। फिजिक्स में नाम है स्लोप ऑफ XT इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप को बोला एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन इसका फिजिक्स में कोई नाम नहीं है, लेकिन आजकल बोला जाता है इसका एक नाम है जर्क। वैसे इसका फिजिक्स में कोई टर्म नहीं बनाया गया है, इसको हम लोग जनरली जर्क बोल देते हैं। एक्सेलरेशन में जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा रेट से चेंज होगा उतना बड़ा जर्क मिलेगा, लेकिन ये उतना यूज़ में नहीं है। मेन ये चीज़ तुम्हें जानना था, स्लोप ऑफ XT ग्राफ, तो स्लोप ऑफ XT ग्राफ वेलोसिटी बताया, एंड स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन बताया। स्लोप ऑफ AT ग्राफ इसको जर्क बोलते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लिख लो इसको जल्दी से। जितना फास्ट रेट से, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। विथ टाइम, ये भी है, जैसे मैथमेटिकल नेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका फिजिक्स में नाम है वेलोसिटी। ये क्या है भाई? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका फिजिक्स में नाम है एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सब एक ही बात है, सबका तो भाई मालिक एक है। क्या? दो डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये दो डेफिनेशन हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो डेफिनेशन से आया, दोनों के दोनों सब तो डेफिनेशन से है। इसका नया नाम रखा गया जर्क। धीरे धीरे एक्सेलरेशन चेंज हो, स्लोली स्लोली एक्सेलरेशन चेंज हो, कम जर्क मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन में चेंज होगा कम टाइम में तो ज़्यादा जर्क मिलेगा। तो खैर इतना यूज़ नहीं है इसका, मेन ये दो चीज़ जानने थे। आगे बढ़ाएं, इसको हम मिटा दें। Yes, sir. चलो भाई इसको मिटा दिया, आगे बढ़े हम लोग। भाई मिटा दिया तो आ जा भाई। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल। दिख तो रहा है ना कि बड़ा करूं इसको? Visible है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जल्दी करो भाई। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, उनके वेलोसिटीज़ का रेशियो चाहिए। तो देखो भाई द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब समझो कि चेंज इन एक्स या एक्स टाइम ग्राफ,
कई बार बुक में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब यही रहता है पोजीशन टाइम ग्राफ। गलती से लूज सेंस में लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्चुअली में ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। देखो डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन बन जाता है अगर हमारा इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन हो, मतलब ऑरिजिन से अगर काउंटिंग करना शुरू करें, ऑरिजिन से ही काउंट करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा पोजीशन भी है। तो इसलिए ये समझते हुए हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। बात एक ही है, इसका जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या एक्सटी ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होगा भाई, तो इसका स्लोप वेलोसिटी होगा। इसलिए फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी इसका स्लोप है। तो स्लोप कितना है भाई, तो स्लोप है tan थीटा। यहाँ देख रहे हो ये है तुम्हारा ग्राफ, तो इस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यही ग्राफ है, तो इसका स्लोप कहाँ होगा भाई, तो स्लोप है tan 45 डिग्री। स्लोप है अपना tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस पे कहीं भी किसी टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। तुम्हें पता ही है स्ट्रेट लाइन में कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। तो ये टेंजेंट बना तो tan 45 डिग्री इज़ द स्लोप एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 है इसका वेलोसिटी। सेकंड वाले का क्या वेलोसिटी होगा भाई, तो सेकंड वाले का स्लोप निकालेंगे तो इसका वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू इसका स्लोप जो कि हो गया tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। हमें चाहिए था दोनों का वेलोसिटी रेशियो v1/v2, तो v1/v2 का मतलब यही हुआ कि v1 तो tan 45 डिग्री था और v2 हमारा tan 30 डिग्री था। इसका मतलब ये 1 था, ये 1/√3 था, इसलिए मिला क्या हमें, तो √3 मिला। मतलब यह हो गया कि v1/v2 आ गया √3, लेकिन इसने लिखा होगा v2/v1, v2/v1 लिखा होगा तो ये हो जाएगा v1/v2 अगर √3 है तो v2/v1 हो जाएगा 1/√3। तो ये ऐसा ऑप्शन दिया हुआ, इसका मतलब v2/v1 निकालने हैं, v2/v1 निकालने हैं, ठीक है। v2/v1 इसका मतलब निकालने थे, तो v2/v1 हो जाएगा 1/√3। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। एक्सटी ग्राफ है, लूज सेंस में कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख देंगे, कुछ लोग एक्सटी ग्राफ लिखेंगे। मेन सेंस होता है एक्सटी ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट ही एक्स बन जाता है जब हमारा काउंटिंग 0 से करें, तो ऑरिजिन से अगर चलें तो इसलिए एक्सटी ग्राफ समझा जाए इसको। सर बोलो। सर आपने लास्ट में v2/v1 क्यों निकाला, v1/v1? क्योंकि ऑप्शन में 1/√3 नहीं है, ऑप्शन में √3 नहीं था। हम लोगों ने तो v1/v2 निकाला, इसमें बोला थोड़ी है कि कौन बाई कौन करो, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो v1/v2 हमने निकाला तो √3 आया, √3 ऑप्शन नहीं है, 1/√3 है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर दिया है ना वो v2/v1 समझ के किया है, तो इसलिए मैंने v2/v1 निकाल दिया। चलो भाई, तो ये 1/√3 आ जाएगा, तो ये आंसर मिल जाएगा। √3 होता तो मैं उसी को टिक मार देता फिर। तो यहाँ लिखा नहीं है ना कि किसका किससे रेशियो निकालना है, तो ये v1 है, ये v2 है, उसने v2/v1 के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। तो आपको निकालना ऐसे ही है, दोनों का वेलोसिटी स्लोप होगा, तो दोनों पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल ये फॉलो किया, एक पार्टिकल ये फॉलो किया, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी है, ज़्यादा बड़ा स्लोप है तो ज़्यादा वेलोसिटी, ये कम स्लोप है तो कम वेलोसिटी। देखो इसका है 1 वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, और ये 1/√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस पार्टिकल का वेलोसिटी 1/√3 हुआ इस वाले पार्टिकल का। तो किसका क्या वेलोसिटी है वो tan 30 स्लोप से पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हमें निकालना है वेलोसिटी एट 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना है। इफ एट t इक्वल टू एट 1 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड इफ वेलोसिटी एट 1 सेकेंड वाज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड जो था वो था 2 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज एज शोन। AT ग्राफ हमारा दिया हुआ है।
80 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो अब निकाला जाए। यहाँ देख रहे हो ग्राफ कैसा है, 20 पे चल रहा है, ये 20 पे है कांस्टेंट, और उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है और इस तरह से डिक्रीज होता हुआ ये है। निकालना है क्या हमें, तो भाई वेलोसिटी निकालना है 8 सेकंड पे। तो देखो भाई यहाँ से कैसे निकालें हम लोग, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे फंसेंगे भी इसमें। तो यहाँ देख रहे हो कि ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है। दिख रहा है क्या तुम्हें, साफ साफ दिख रहा है? दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो देखो भाई इसमें सिंपल सी बात है ये कि ये 20 पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये जिसको कम दिख रहा है वो ये है कि ये 20 है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और उसके बाद ये ऐसे है, ये 4 है और ये 6 है, इधर 2 है, ये 0 है। तो कह रहा है भाई कि हमें 8 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, 1 सेकंड पे वेलोसिटी दिया हुआ है और 80 ग्राफ गिवन है। कैसे निकालें, ये क्लू वाला पॉइंट है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, तो तुम्हें पता है कि भाई ये वेलोसिटी निकालने हैं, ये वाला दिया हुआ है। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन जाए। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर मिल जाए तो बात बन जाएगा ना भाई, क्योंकि एक दिया हुआ है ये V8 निकालना है और 1 सेकंड पे वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये अगर चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा भाई, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मिलता है, पता ही है तुम्हें। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, सबको मालूम है भाई। तो जब एक्सेलरेशन dv/dt होता है तो इसी को हम लोगों ने यूज़ किया, और V8 dv समझो इंटीग्रेट कर रहे हैं, dv = a dt, और इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं समझने के लिए। तो हमने 1 से लेकर 8 सेकंड के लिए, तो V1 से V8 डालेंगे इधर लिमिट, और इधर 1 से लेकर के 8 सेकंड डालेंगे लिमिट। तो ये 1 सेकंड से 8 सेकंड तक का तुम्हें लिमिट डालने पड़ेंगे। दिख रहा है? 1 से 8 सेकंड का ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें V8 - V1 चाहिए, 0 पे नहीं चाहिए हमें। 1 और 8 का इन्फॉर्मेशन है, ये वाला रिक्वायर्ड है, ये निकालना है, और ये दिया हुआ है, इसलिए ये चाहिए हमें। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो 1 से 8 तक हमें एरिया निकालने पड़ेंगे। एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व। तो ये एरिया निकाल दो बस। तो 1 से, तो ये 2 यहाँ है तो 1 यहाँ है भाई। 1 से 8 सेकंड तक का नेट एरिया चाहिए। तो 1 से जब 8 सेकंड तक का नेट एरिया चाहिए, तो देखो बड़ा सिंपल है निकालना। क्या भाई, तो ये 6 से लेकर के 8 तक जो ये एरिया निगेटिव में है, 4 से लेकर 6 तक में उतना ही एरिया पॉजिटिव में है। बोलो ये जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही तो ये निगेटिव होगा। देखो ये वाला 2, ये वाला भी 2, और ये जितना हाइट होगा उतना ही ये भी हाइट होगा। क्यों भाई, तो यहाँ देख रहे हो एक ही लाइन चल रहा है ऐसे, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, और ये लाइन है इस तरह से, इसलिए जो ये हाइट होगा वही तो ये हाइट होगा। जब इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे चल रहा है कि हमारा ये एक ही लाइन है, इधर जितना बढ़े हैं उतना ही इधर बढ़े हैं, तो इधर जितना हाइट गेन होगा उधर ही इधर भी इतना ही हाइट गेन होगा। इसलिए ये जितना एरिया है पॉजिटिव में वो इतना एरिया है नेगेटिव में। और तुम्हें पता है कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट एरिया मिलता है। ये एरिया जो लिख रहे हैं इसका सेंस क्या है, नेट एरिया। अगर लिखना हो अच्छे से तो इसको नेट एरिया ही लिख देता हूँ, इसको लिखूँगा मैं नेट एरिया। तुम्हें पता ही है इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है नेट एरिया, नेट एरिया अंडर 80 कर। तो नेट एरिया निकालेंगे तो यही वाला तो एरिया निकालने की ज़रूरत है। अब हमें 1 से लेकर के 8 तक के लिए निकालने थे।
तो यहाँ देख रहे हो 6 to 8 में जितना नेगेटिव है 4 to 6 में उतना पॉजिटिव है। तो ये एरिया अगर मान लो 10 है, ये एरिया 5 है, तो ये -5 है, तो 5 - 5 तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इसको निकालने का फ़ायदा क्या, यही खाली निकालने हैं। तो अब बताओ ये एरिया कितना हो जाएगा। तो ये वाला एरिया हो जाएगा, देखो 1 है और यहाँ पे 4 है, इट मीन्स ये 3 है, 4 और ये 1 तो ये 3 है। तो हमारा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 इंटू रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया 3 इंटू ये हाइट कितना है 20, ये मिला। और अगर लिखना चाहते हो तो इसका प्लस करेंगे तो इसका माइनस करेंगे हम लोग। तो ये देखो ये वाला एरिया निकल गया तुम्हारा, कौन सा एरिया, 1 से ये वाला एरिया निकाला अभी हम लोगों ने, ये कितना आया भाई, तो ये 3 इंटू 20 ये मिल चुका है हमें। अब इधर का जब एरिया लिखेंगे तो ये 20 है और ये वाला है 2, तो ये चाहे तो लिख सकते हैं हाफ इंटू ये वाला कितना है भाई, तो 2 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 20 ऐसा लिखेंगे। और इधर वाले का जो एरिया लिखेंगे वो निगेटिव में आएगा, तो इधर वाले का एरिया लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, कितना भाई, तो हाफ इंटू ये वाला भी 2 और ये वाला 20। इसलिए ये आया तुम्हारा टोटल एरिया जो कि है 60 + 20 - 20, ये बेकार हो गया और ये 60 मिला हमें। 60 क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी, V8 - 2 मिला। इसलिए V8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा, दैट इज़ 62 मीटर/सेकंड। सो 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी था वो हो गया हमारा 62 मीटर/सेकंड। सो आंसर विल बी 62 मीटर/सेकंड। कुछ समझ में आया भाई, ये एक्सेलरेशन था, ये टाइम था, 20 वाला चल रहा था, ऐसे था। ये था अपना 4, ये था 6 और ये था 8। तो ये वाला जो था निगेटिव एरिया उतना ही है ये पॉजिटिव एरिया, उतना ही है ये पॉजिटिव एरिया। जितना इधर नेगेटिव एरिया था उतना ही एरिया इधर पॉजिटिव है। ये भी 2 और ये भी 2, तो इसलिए ये एरिया जितना पॉजिटिव काउंट करें, हमें नेट निकालने हैं होते हैं और t = 1 से चाहिए, हमें t = 1 से चाहिए। तो नेट एरिया हमें चाहिए था भाई, ये 20 था, तो नेट एरिया में खाली यही तो निकालने की ज़रूरत है तुम्हें अब, क्योंकि हमें 1 से लेकर 8 सेकंड तक का चाहिए था एरिया। तो जिसमें ये जितना पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव है, तो ये तो बेकार हो गया, बाकी ये बचा तुम्हारा। तो यही वाला एरिया निकालने की ज़रूरत है, जो कि एरिया कितना था, तो 3 × 20 दैट इज़ 60। तो ये एरिया है 60, ये एरिया है +20 और ये एरिया है -20। सो नेट एरिया हमें मिल जाएगा। और नेट एरिया क्या है भाई, तो वो है चेंज इन वेलोसिटी, dv = ADT होता है, और इसलिए हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग 1 और 8 वाला क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 8 सेकंड पे निकालना है और 1 सेकंड पे इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हम लोग इसको V1 से V8 करेंगे और टाइम का वैल्यू 1 से लेकर के 8 सेकंड के लिए लेंगे। तो 1 से 8 सेकंड के लिए एरिया हमें चाहिए, नेट एरिया फॉर t = 1 to t = 8। ये आपको डिसाइड कर रहे हैं कि किस लिमिट से किस लिमिट तक जाने हैं। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे V1 V8, क्योंकि V1 दिया हुआ है 2 मीटर/सेकंड, V8 हमें निकालना है, तो 1 से 8 वाले सेकंड के लिए हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इसलिए 1 से 8 सेकंड, 1 सेकंड पे वेलोसिटी था V1 2 मीटर/सेकंड, और 8 सेकंड में जो वेलोसिटी है वही तो निकालना है। तो इसलिए इंटीग्रेट किया, नेट एरिया का वैल्यू आ गया 60 + 20 - 20 कैंसिल हुआ, मिला हमें 60, और ये मिला कितना भाई, तो V8 - 2, V8 - 2, V8 - 2 इज 60, सो V8 = 62 मीटर/सेकंड। ये मिल गया हमें 62 मीटर/सेकंड। बोलो क्लियर है अब? यस सर। तो इस पे मैं होमवर्क दे दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके लाने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। बोलो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो
और इस पे बेस्ड मैं होमवर्क आज के क्लास में अभी डालूंगा आज रात तक। इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, अराउंड 10 क्वेश्चन दूंगा जो आप करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो डाउट होगा वो डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर अगर वो इसमें क्वेश्चन चेंज करके ऐसे रख दिया जाए कि फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो सर वो कैसे निकालेंगे? अगर 1 सेकंड पे निकालना होगा तो 8 सेकंड पे दिया रहेगा। कहीं ना कहीं का तो दिया होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी जब मिलेगा v8 माइनस v1 या v2 जो भी मिलेगा, चेंज मिलेगा, तो एक पे गिवन होगा तभी दूसरे का वेलोसिटी पूछेगा। क्योंकि एरिया तो तुम निकाल लोगे, लेकिन एरिया से तो नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, तो इसमें से एक पे पूछेगा किसी एक टाइम पे, तो दूसरे टाइम पे देना पड़ेगा। अगर v8 दे देता v1 पूछ सकता था, 2 सेकंड पे दे देता 8 सेकंड पे पूछता, तो तुम क्या करते? 2 से 8 तक का करते काम और v2 का वैल्यू रख देते। अगर तुम्हें 3 पे दिया होता, 3 सेकंड पे दिया होता, 8 पे निकालना होता, तो ठीक है भाई 3 सेकंड से हम लोग 8 सेकंड कर देते, तो 3 से 8 करते, तो 3 से 8 में एरिया निकालते और इधर v3 हो जाता, इधर v8 हो जाता, तो डिफरेंस मिलता। v3 दिया हुआ है v8 निकालने हैं, या v8 दिया हुआ है v3 निकालने हैं। सो तुम्हें एरिया से मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछेगा तो कोई इसको दूसरे टाइम पे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछता क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी 1 से 8 सेकंड के लिए, तो भाई तुम्हें सिर्फ एरिया ही बता देते 60, वही चेंज इन वेलोसिटी है। लेकिन तुम्हें एक टाइम पे पूछ रहा है तो दूसरे टाइम पे पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तभी मिलेगा। बात समझ गए? एरिया का वैल्यू, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया वैल्यू होगा वो तुम्हें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, 2 इंस्टेंस पर का वेलोसिटी में डिफरेंस, v8 माइनस v1 या v8 माइनस v2 कुछ तो देगा, 2 का डिफरेंस देगा। अब जब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पता लग चुका है, तुम्हें एक पूछा जाएगा तो दूसरा जरूर क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ गए? सर अगर स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ होता, स्लोप कहाँ से आ गया यहाँ पे? इस क्वेश्चन में तो स्लोप का नाम नहीं है। ये क्वेश्चन में तो सुन लो पहले, ये क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना, खत्म हो गया ना ये। हाँ, अब दूसरा बात बोल रहे हो, स्लोप का बात, तो दूसरा बात बोल रहे हैं, तो दूसरा बात अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर अगर स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ होगा तो सर मतलब 8 सेंटीमीटर की 62 मीटर पर सेकंड होगा उसकी वेलोसिटी। स्लोप ऑफ, देखो v8 आया तुम्हारा 62 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यह है कि जो भी xt ग्राफ हुआ होगा इसका, वो xt ग्राफ का स्लोप 8 सेकंड पे, इसका मतलब 8 सेकंड पे ज़रूर 62 आएगा। ये जो तुम कहना चाह रहे हो, tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल होगा, tan थीटा 62 होगा इस कंडीशन में, क्योंकि 8 सेकंड पे तुम्हें चाहिए, 8 सेकंड पे वेलोसिटी है। लेकिन ये तो भाई वेलोसिटी निकालना था, हमने निकाल लिया। तो इसको आप समझना चाहते तो हाँ भाई, इसका जो भी मोशन हो रहा होगा, अगर उसका xt ग्राफ होता तो उसका 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी होता, मतलब xt ग्राफ का स्लोप होता, वो ज़रूर 62 होता, क्योंकि यही तो हमारा v8 है। ये तो ठीक है।